Hi guys, I'm Sam back with a new video. Welcome to my channel Bulls Empire. Guys, ये लेट नाइट है और मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज मुझे लगा कि मैं कल भी वीडियो नहीं बना पाया और आज भी मैं आउट ऑफ स्टेशन था और आने के बाद भी काफ़ी बिजी था तो नहीं बना पाया वीडियो। तो मुझे लगा कि शायद मैं एटलीस्ट आपको इंडेक्स के ऊपर एक वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँ बिकॉज स्टॉक मैं नहीं ढूंढ पाया कि जो कल को चल सके या आपको इंट्राडे में या पोजिशनर एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सके। तो वो रिसर्च का टाइम नहीं था, बट इंडेक्स पे हम ज़रूर बात करेंगे और ये शॉर्ट वीडियो हो गया एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो गाइज ये ऑप्शन चेन है निफ्टी की और जैसे कि यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे कुछ नहीं बदला, वही मेजर पुट राइटिंग जो सपोर्ट का काम करती है 17,500 पे है। मेजर कॉल राइटिंग जो रेजिस्टेंस का काम करती है वो 17,800 पे है, उसके बाद 17,900 पे और सबसे बड़ी कॉल राइटिंग 18,000 पे है। 1,11,00,000 शेयर्स। तो गाइज सिर्फ डिफरेंस इतना है कि 1,11,00,000 शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट 18,000 पे है, जो कि बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट है और 44% का इसमें एडिशन हुआ है। और अगर हम देखें 17,800 पे तो उसमें रिडक्शन हुई है गाइस 13% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, क्योंकि वो 80 लाख के करीब शेयर थे बट अभी 71 लाख हो गए हैं। तो यानी कि कॉल राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी 17,800 क्रॉस कर सकती है, इसीलिए वहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो कम हुआ है और 18,000 पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो गाइज ये चीज़ अगर ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलें तो ये चीज़ दिखा रही है कि निफ्टी में स्ट्रेंथ है एंड कॉल राइटर्स को लग रहा है कि 17,800 तो ब्रेक होगा ही होगा। यानी कल आई गेस कल एक्सपायरी है शायद, या तो उनको शायद लग रहा होगा कि 17,800 निफ्टी ब्रेक कर सकती है, इसीलिए उन्होंने कॉल राइटिंग जो कर दी वो 18,000 के लेवल पे कर दी। तो बेसिकली जो आपके लिए एक छोटी रेंज रहेगी वो 17,500 से 17,800 रहेगी और जो बड़ी रेंज अगर आप लगा के चलें तो 17,500 से 18,000। और ये रेंज का क्या मतलब है, अगर बॉटम पे मिलती है तो आपको बाय करनी है और अगर टॉप पे जाती है तो आपको सेल करना है। यानी अगर आप बाय करके बैठे हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। और निफ्टी यही कर रही है कुछ दिनों से, जब भी ये 17,500 के आसपास आती है वहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग आती है। जैसे कि आज आपने देखा 17,525 के आसपास ओपन हुई और उसके बाद वो वहाँ पे 10 मिनट भी नहीं रुकी 17,525 पे। 10-15 मिनट के अंदर अंदर निफ्टी 17,600 हो चुकी थी। 75 पॉइंट उसमें ऐड हो चुके थे और उसके बाद 680 का निफ्टी ने आज हाई बनाया। ठीक है गाइस, तो ये होता है सपोर्ट कि वहाँ पे पुट राइटिंग है तो जब जैसे ही निफ्टी 17,500 के आसपास आती है तो वहाँ पे अच्छी खासी एक बाइंग शुरू हो जाती है। और यही रेंज का मतलब होता है कि 17,500 के आसपास मिले तो आप बाय कीजिए, 17,800 के आसपास जाए तो वहाँ प्रॉफिट बुक कीजिए। ठीक है, तो चाहे आप इंट्राडे कर रहे हैं, चाहे आपने पोजिशनल रख छोड़ी है निफ्टी लेके, अगर आप निफ्टी में काम करते हैं। और अगर हम यही ऑप्शन चेन डाटा देखिए बैंक निफ्टी में गाइज, निफ्टी में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कैंडल स्टिक चार्ट है, डेली चार्ट है निफ्टी का। तो अगर आप देखें तो ये जो बड़ी कैंडल बनी है इसके अंदर अंदर ही कंसोलिडेशन चल रही है निफ्टी की, क्योंकि ये कैंडल 17,440 के आसपास ये अपना लो दिखा रही है और 17,840 के आसपास ये एक हाई दिखा रही है। तो 400 पॉइंट की रेंज है इस कैंडल में और निफ्टी उसके अंदर ही काम करवा रही है आपको। तो अब ये रेंज कब टूटेगी ये नहीं बता सकते, बट ये रेंज टूटेगी या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ टूटने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है गाइस अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को कंसीडर करके चलें। तो अब ऐसे ही अगर बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी का चार्ट जो आपको दिखा रहा होगा वो ये दिखा रहा होगा कि ये निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रही है बैंक निफ्टी, पर असल में बैंक निफ्टी पिछले 2 दिनों से वीकनेस दिखा रही है और यही निफ्टी को रोके रखने का काम कर रही है।
वरना निफ्टी 17,800 क्रॉस कर चुकी होती, इसीलिए कॉल राइटिंग वहाँ पे कम हुई है। 17,800 के लेवल पे जो ओपन इंटरेस्ट था वो कम हुआ है, बिकॉज ये चीज़ उनको भी नज़र आ रही है कि अगर बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ वापस आ गई तो निफ्टी 17,800 क्रॉस करेगी, क्योंकि वो उनके पास डाटा, लेवल्स, इंफॉर्मेशंस हमसे कहीं ज़्यादा होती है गाइस। और अगर उनको ये लग रहा है कि निफ्टी 17,800 ब्रेक कर सकती है तो फिर वो कर सकती है। और अगर बैंक निफ्टी ने साथ दिया तो मे बी आपको कल ही देखने को मिल जाए कि निफ्टी 17,800 के पार जा रही है। और अगर आप शॉर्ट भी करना चाहें या सेल करना चाहें या पुट लेना चाहें, तो अगर 17,800 क्रॉस करती है तो फिर आप एक सेल पोजीशन यानी शॉर्ट पोजीशन बना के बैठ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके प्रॉफिट बुकिंग आनी है। प्रॉफिट बुकिंग नहीं आनी है और जो 17,800 के कॉल राइटर्स हैं वो निफ्टी को रोकने की कोशिश भी करेंगे वापस नीचे ले जाने की। तो गाइज अगर बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन डाटा देखें हम, तो इसमें दिखा रहा है कि जो मेजर कॉल राइटिंग है गाइज 39,500 पे है। 39,500 पे मेजर कॉल राइटिंग है। अराउंड 33 लाख शेयर्स हैं और 125% का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है इसमें। तो 39,500 एक मेजर लेवल बनना चाहिए बैंक निफ्टी के लिए। और अगर पुट राइटिंग देखें तो मेजर पुट राइटिंग भी ही 39,500 पे है और उसके बाद 39,000 पे 26 लाख शेयर्स और 39,500 पे है 24 लाख की। तो गाइस जो पुट राइटिंग होती है वो सपोर्ट का काम करती है, कॉल राइटिंग रेजिस्टेंस का काम करती है। तो अगर बैंक निफ्टी में 39,500 के लेवल के बाद मेजर कॉल राइटिंग देखें तो वो 40,000 पे है। तो इससे ये पता चलता है गाइस कि निफ्टी की जो रेंज है वो 39,000 से 40,000 हज़ार पॉइंट की रेंज बन रही है। और बैंक निफ्टी अभी 39,500 के आसपास ही क्लोज हुई है। तो गाइज अगर 39,000 के आसपास मिले बाई करनी है, 40,000 के आसपास जाए तो सेल करनी है। सेल इन द सेंस कि अगर आप बाई करके बैठे हैं तो प्रॉफिट बुक करना है, और अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहें तो 40,000 के ऊपर बनानी है। ठीक है, 40,000, 100, 40,000, 150 ऐसे किसी भी लेवल पे आप बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं। और आपको 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ज़रूर रखना होगा, क्योंकि 40,000 के ऊपर वैसे बैंक निफ्टी बुलिश है। और अगर उसमें बाइंग आती रही तो फिर आपको स्टॉप लॉस आपका काम करेगा, जो कि आपका ज़्यादा लॉस नहीं होने देगा अगर आप सेल पोजीशन बनाते हैं। और मैं यही कहूँगा कि 39,000 के आसपास बाई कीजिए। 39,000 से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है बैंक निफ्टी की। और 40,000 के आसपास प्रॉफिट बुक कीजिए। और 40,000 के ऊपर जाती है तो जहाँ से रिवर्सल कैंडल बननी शुरू हो वहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, चाहे वो 40,100 का लेवल है, चाहे वो 40,150 है, चाहे 40,200 है। कॉन्टीन्यूसली ऊपर जाने के बाद जहाँ से रिवर्सल कैंडल बननी शुरू वहीं पे आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, बट वो होनी 40,000 के ऊपर चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रैटेजी रहेगी कल के लिए। और अब हम देख लेते हैं F5 का डाटा। तो इसे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं गाइस। ओके, तो ये कैश का डाटा है गाइस। तो आज 7 सितंबर है। 758 करोड़ का कैश में FIs ने बाई किया है और DIs ने 138 करोड़ की सेलिंग की है कैश में। तो जो कैश के नंबर्स हैं वो FIs के पॉजिटिव हैं, यानी उनको निफ्टी पे या इंडियन मार्केट पे उनका ट्रस्ट कॉन्टीन्यूसली बना हुआ है। और ये FNO का डाटा है इंडेक्स का।
तो गाइज एक छोटी सी अमाउंट की इंडेक्स वो सेल करके गए हैं 71 करोड़ के आसपास, और ऑप्शन अच्छा खासा बाय किया है पोजीशंस को हेज करने के लिए, क्योंकि वो पहले भी इंडेक्स सेल करके बैठे थे। और अगर आप यहाँ से देखें 1 सितंबर से, और नेट अगर वो आप देखें सिर्फ इस महीने यानी दिस वीक, तो वो 6219 करोड़ की इंडेक्स नेट सेल में बैठे, शॉर्ट पोजीशन बना के बैठे इंडेक्स में 62 करोड़ के आसपास। और ऑप्शन देखें तो 20,200 करोड़ के ऑप्शन वो लॉन्ग करके बैठे हैं। अच्छी खासी हैजिंग चल रही है। और इंडेक्स की तो एक्सपायरी नहीं है कल, बट हाँ वीकली एक्सपायरी कॉल्स और मतलब ऑप्शंस की वीकली एक्सपायरी ज़रूर है। फ्यूचर की तो एक्सपायरी अभी दूर है। अगर उन्होंने फ्यूचर सेल किया है तो उसकी तो कोई एक्सपायरी नहीं है अभी, बट उन्होंने जो ऑप्शन लॉन्ग कर रखा है, अगर ये वीकली ऑप्शन है तो फिर इसकी एक्सपायरी ज़रूर कल को है। तो लेट्स सी। तो इंडेक्स में बट वो शॉर्ट ही बैठे हैं। अब देखते हैं स्टॉक फ्यूचर्स। तो गाइस स्टॉक फ्यूचर भी वो सेल करके गए हैं अच्छा खासा, 3100 करोड़ के ऊपर की सेलिंग है स्टॉक फ्यूचर्स में। और ऑप्शन बाय किया 173 करोड़ का पोजीशंस को हैच करने के लिए। ठीक है, फ्यूचर सेल कर दिया किसी भी स्टॉक का और वहाँ पे कॉल बाय कर ली, तो ऑप्शन बाय करके पोजीशन को हैच कर दिया गया। और 8600 करोड़ से ऊपर का वो स्टॉक फ्यूचर सेल करके बैठे। इंडेक्स भी सॉरी गाइस, इंडेक्स भी सेल करके बैठे हैं और स्टॉक फ्यूचर भी सेल करके बैठे हैं, ऑप्शन अच्छा खासा लॉन्ग करके बैठे हैं। तो गाइस ट्रेंड तो उनका जो एफ का डाटा है वो तो यही बता रहा है कि एफ शॉर्ट पोजीशंस बना के बैठे हैं, यानी उनको ये उम्मीद है या वो होप कर रहे हैं कि निफ्टी नीचे जाएगी। बट जो ऑप्शन चेन डाटा बता रहा है वो बता रहा है कि 17,500 पे अच्छी खासी सपोर्ट, एक मेजर सपोर्ट बना रखी है निफ्टी ने। सॉरी गाइस। तो एक मेजर सपोर्ट बना रखी है और 4 बार अलग अलग दिनों में हो चुका है कि निफ्टी 480 से रिवर्सल ले लेती है, कभी 490 से लेती है, कभी 480 से, और आज तो 520-25 से ही वो रिवर्स हुए, 500 को ब्रेक भी नहीं किया। तो ये गाइस डाटा है, इसके बेसिस पे आपको स्ट्रैटेजी बता दी, कौन सा लेवल मेजर सपोर्ट का काम करेगा, कौन सा रेजिस्टेंस का करेगा, और कहाँ पे आपको बाय करनी चाहिए, कहाँ पे आपको सेल करनी चाहिए। आई होप कि जितना मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, या फिर मेरे बताने या समझाने में कोई कमी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस and I will try to improve it. So that's it guys. Thanks for watching. And अगर आप लाइव मार्केट में किसी भी तरह की कॉल्स चाहते हैं तो फिर आप मेरी प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं, और उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8699272099 पे। कॉल, टेक्स्ट और व्हाट्सएप मी एनी टाइम whenever you like. And guys, we'll see you with the next video. Bye bye for now.